हाय गाइज, एपी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं अशोक सर। आज आप लोग के सामने नया टॉपिक लेके आया हूँ, बुद्धि परीक्षण। इसकी पिछली कक्षा में हमने देखा बुद्धि क्या है, उसके प्रकार क्या हैं और उसके सिद्धांतों पर विस्तृत चर्चा हुई है। हम लोग देखेंगे आज बुद्धि परीक्षण। गाइज आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, अगर पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बुद्धि परीक्षण में बात करेंगे हम। तो कहा जाता है कि भारत में बुद्धि परीक्षण कोई नई बात नहीं है। एक मनोवैज्ञानिक बीबी सामंत थे। बीबी सामंत, उन्होंने बताया कि भारत में पहले क्या होता, शारीरिक दक्षता के आधार पर बुद्धि परीक्षण किया जाता था। उन्होंने, जैसे कि आप लोगों ने महाभारत देखा है, तो इसमें युधिष्ठिर और यक्ष की जो संवाद होते हैं वो बुद्धि परीक्षण के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। इसी आधार पर इसी प्रकार का क्रम चलता रहा। यही यूरोप में भी नकल की गई। यानी जो मंदबुद्धि के बालक होते थे उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें दंड देकर उन्हें समझाया जाता था, उन्हें इस प्रकार का दंड देकर मतलब कह सकते हैं दंडित किया जाता था और कहा जाता था कि सीखो। यानी बाल केंद्रित शिक्षा की कोई प्रावधान नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ, सन 1879 में एक मनोवैज्ञानिक थे विलियम उंट। कहाँ के थे? जर्मनी। ये वहीं पर जर्मनी में एक प्रोफेसर थे विश्वविद्यालय में। और उन्होंने क्या किया, सबसे पहले प्रथम प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की। कहाँ पर? जर्मनी में, विलियम वुंट ने। तब जाकर इस बुद्धि मापन को एक वैज्ञानिक आधार दिया और इन्हीं के कार्यों से प्रोत्साहित होकर अनेक देशों के मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, इस पर कार्य करना आरंभ कर दिया। अमेरिका में थॉर्नडाइक महोदय ने, फ्रांस में बिने महोदय ने, अमेरिका में भी टर्मन महोदय ने, अनेक मनोवैज्ञानिकों ने यानी इस पर बुद्धि परीक्षण पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले यानी बुद्धि परीक्षण के क्षेत्र में सबसे पहले बिने, अल्फ्रेड बिने का नाम आता है। उन्होंने फ्रांस के पेरिस में, तो पेरिस में ये पेरिस विश्वविद्यालय है, उसमें प्रोफेसर पद पर, मनोविज्ञान के प्रोफेसर पद पर नियुक्त थे। सन 1900 में इस बात को उन्होंने संज्ञान में लिया और उस पर अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने साइमन की सहायता से, साइमन महोदय थे, उनकी सहायता से 1905 में एक सफल बुद्धि परीक्षण, कहा जाता है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण किया। यानी सर्वप्रथम बिने महोदय ने ये परीक्षण 1905 में किया और बहुत ही फेमस रहा। इस पे 3 से 15 वर्ष के बच्चों का परीक्षण किया जाता था और कह सकते हैं बुद्धि मापन के क्षेत्र में बिने, जो अल्फ्रेड बिने, इनका जन्मदाता कहा जाता है। 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए किया जाता था। तो उसमें क्या होते थे, 30 प्रश्न दिए जाते थे। 30 प्रश्नों में से बच्चों को, यह व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, 30 पर्टिकुलर एक बच्चे को प्रश्न पूछा जाता था, एक एक बच्चे करके प्रश्न पूछा जाता था। इसे 3 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए क्या प्रश्न पूछे थे, किसी चित्र को दिखाकर उसके बारे में बताना और किसी आकृति को दिखाकर उसके बारे में पूछना है किसकी आकृति है, और नाम वगैरह पूछे जाते थे। तो इस प्रकार के अलग अलग 30 में भी अलग अलग क्राइटेरिया के ये उनके प्रश्न होते थे। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इसी में संशोधन किया। स्वयं बिने महोदय ने इस बुद्धि परीक्षण में संशोधन किया और 1908 में उन्होंने मानसिक आयु शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया।
ये भी आपको याद रखना है। मानसिक आयु का सबसे पहले प्रयोग 1908 में बिने ने किया। और तब इनके बुद्धि परीक्षण में 1916 में एक परीक्षण किया गया। किसने किया? टर्मन महोदय ने। टर्मन महोदय स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के, वहाँ भी वो मनोविज्ञान के प्रोफेसर पद पर नियुक्त थे। उन्होंने बिने के इस परीक्षण में संशोधन किया, उनके दोषों को मुक्त किया और एक परीक्षण किया जिसका नाम दिया गया स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण या बुद्धि परीक्षण। ये भी 2 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए किया गया। ठीक है। अब इसके बाद 1937 में क्या किया गया कि टर्मन महोदय की सहायता से, किसने किया? टर्मन महोदय ने। टर्मन महोदय की सहायता से एक मेरिल महोदय ने भी इस पर कार्य किया। तो एक नई बुद्धि परीक्षण दिया, टर्मन मेरिल बुद्धि परीक्षण, यानी इस पे ही संशोधन करके ये नया कार्य किया गया, जिसमें जड़ बुद्धि से लेकर तीव्र बुद्धि वाले बच्चों के लिए परीक्षण बनाया गया। स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण में इसमें 2 से 14 वर्ष का बताया गया है। इसमें भी कुछ प्रश्न लिए गए हैं। इसमें 90 प्रश्न थे, जिसमें से इस बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में से 19 प्रश्न लिए गए। इसमें भी क्या होता था कि बच्चों से पूछा जाता था आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं, ठीक है, आपके घर में कौन कौन है, कितने परिवार के सदस्य हैं, इस ढंग का प्रश्न इसमें पूछा जाता था। अब हम लोग देखेंगे बुद्धि परीक्षण का जो प्रकार है, ठीक है, उस प्रकार में ये भी हमें ज्ञात हो जाएगा कि और जितने बुद्धि परीक्षण हैं वो भी उसके अंतर्गत आ जाएंगे, उस पर भी चर्चा हो जाएगी। परीक्षण के प्रकार में देखेंगे, मुख्यतः 2 प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है, यह पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति से एक ही समय में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, एक एक करके किए जाते हैं परीक्षण। और सामूहिक बुद्धि परीक्षण पर एक प्रश्न द्वारा कई व्यक्तियों को एक साथ बुद्धि परीक्षण किया जाता है। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो है, इसमें भी शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो होता है, ये शिक्षित वर्ग के लिए, यदि शिक्षित वर्ग के लिए इस बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। यह बुद्धि परीक्षण जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो परीक्षण जिस भाषा में परीक्षण हो उस भाषा का ज्ञान भी रखना होता है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं बिने साइमन बुद्धि परीक्षण जो 1905 में बताया गया था, यह व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है 1905 में। और स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण ये भी 1916 में, ये भी है वही उसी प्रकार, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को परीक्षण किया जाता था, वो भी पढ़े लिखे वर्ग के लिए। और इसमें खास बात यह है कि यह अक्सर बच्चों के लिए परीक्षण बना है। और ये इस मेरिल ने भी, ठीक, 1937 में भी। और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो होता है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अपेक्षा ये विश्वसनीय होता है। कह सकते हैं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में किस प्रकार कि यह अशिक्षित व्यक्तियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, बुद्धि परीक्षण किया। जैसे किसी आकृति को दे दिया जाता था कि आप इस चित्र को बनाइए, उस चित्र में कैसे किस प्रकार बनाता है इसके आधार पर नहीं, बल्कि उसकी पूर्णता और संगत के आधार पर उसका परीक्षण किया जाता था।
अब भूल भुलैया परीक्षण ये जो दिया गया है 1924 में, किसने दिया था? पोर्टियस ने दिया। इसमें क्या किया गया कि बच्चों को बोला गया कि जैसे ये इस प्रकार का बनाया गया एक इस प्रकार का एक खाना बनाया गया। इसमें से बाहर निकलने के कई रास्ते बनाए गए। जो 2 से 11 वर्ष के बच्चे थे उनके लिए दो बार ये परीक्षण कराया गया, और जो उससे ज़्यादा उम्र के बच्चे थे उनको 4 बार ये अवसर दिया जाता था। इसमें पेंसिल के सहारे से किसी को बाहर निकालने का रास्ता बताया जाता था। यदि इस परीक्षण में वो सफल हो गए तो उन्हें लगता था कि ये सामान्य बुद्धि वाले बालक हैं, नहीं तो उन्हें उनकी वास्तविक आय से मतलब कह सकते थे मंद बुद्धि के बालक बताते थे। और आगे देखेंगे इसमें एक और था मिनीसोटा प्री स्कूल बुद्धि परीक्षण। यानी ये जो होता था कि विद्यालय जाने से पहले बच्चों का ये किया जाता था परीक्षण। अब हम लोग देखेंगे सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में एक प्रश्न द्वारा पूरे समूह में ये परीक्षण किया जाता था, और इसमें भी शाब्दिक और अशाब्दिक होते थे। जिस भाषा में परीक्षण हो रहा है उस भाषा का ज्ञान है व्यक्तियों को तो शाब्दिक बुद्धि सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत होगा। अगर उस भाषा का ज्ञान नहीं है तो अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण किया था। इसका एग्जाम्पल सीधी से है आर्मी अल्फा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों की भर्ती जब हो रही थी, सैनिक चयनित हो रहे थे, तो उसमें अफसर और सिपाही ये सब हो रहे थे, तो जो उनका एक साथ में यानी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण तो करा नहीं सकता, इसलिए ये आर्मी अल्फा सामूहिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया गया 1917 में तो इस पे किया गया। और वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, इसमें पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए होता था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आर्मी सामान्य वर्गीकरण, ठीक है, ये भी कराया गया। इसमें लगभग टर्मन महोदय के अनुसार कि इसमें गैरेट महोदय के अनुसार 12 लाख सैनिकों का परीक्षण किया गया। और अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण में आर्मी बीटा सामूहिक बुद्धि परीक्षण किया गया कि ये जिस भाषा में परीक्षण, अक्सर अंग्रेजी भाषा देखते थे, तो उस भाषा का ज्ञान न होने वाले व्यक्तियों का किया गया। इसमें भी सैनिकों की प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो अशिक्षित वर्ग के सैनिक थे उन्हें भर्ती करने के लिए इस बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया गया। हम लोगों ने इस पे देखा। अब देखेंगे कि भारत में बुद्धि परीक्षण का क्या इतिहास रहा। यदि भारत में बुद्धि परीक्षण की बात करें, भारत में बुद्धि परीक्षण की बात करें तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि वैश्विक स्तर पर सबसे पहले प्रयोगशाला यानी मनोवैज्ञानिक आधार किसने दिया था? विलियम वुंड ने 1879 में। उसके बाद भारत में जो मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोला गया 1916 में खोला गया। कहाँ पर? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। कलकत्ता विश्वविद्यालय में यहाँ पर खोला गया डॉक्टर EN सेनगुप्ता के द्वारा यहाँ पर खोला गया। तो भारत में सबसे पहले जो परीक्षण किया गया 1922 में CH राइस महोदय ने एक खोला जो बिने का बुद्धि परीक्षण था, उसी को भारतीय अनुकूल में लाकर ये हिंदुस्तानी बिने परीक्षण का नाम दिया इन्होंने। ये वर्तमान में लाहौर के थे।
लाहौर के, जो अभी पाकिस्तान में है, लाहौर के थे, तो उन्होंने इस पर कार्य किया। उसके बाद 1954 में ये उत्तर प्रदेश के कहाँ है, इलाहाबाद में प्रयोगशाला, मनोविज्ञान प्रयोगशाला इसमें भी सामूहिक परीक्षण किया जाता था इसमें। और एक नरेंद्र देव समिति की सिफारिश से इस प्रयोगशाला की स्थापना हुई। उसके बाद ये महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि 1955 में भाटिया बैटरी करके पूछा जाता है। तो भाटिया बैटरी का इन्होंने ही, मतलब चंद्रमोहन भाटिया, इनका पूरा नाम है चंद्रमोहन भाटिया, भाटिया बैटरी के नाम से विख्यात हैं। इनके 5 उप निरीक्षण हैं, ठीक है, जिसका नाम दिया गया ये निष्पादन बुद्धि परीक्षण, ये दिया गया। और प्रयाग मेहता, इन्होंने सामूहिक बुद्धि परीक्षण किया। 1863 में डॉक्टर एस जलोटा, एक बार पूछा गया था कि साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण ये है। और उसके बाद 1969 में मालिंस महोदय ने भारतीय बच्चों के लिए वेस्टर बुद्धि परीक्षण, वेस्टर महोदय ने क्या किया था कि दोनों बच्चों पर और प्रौढ़ों पर दोनों भी किया था। तो वेस्टर वैल्यू जो है 1944 में था, ठीक है ये। और आर के टंडन 1970 में आर के टंडन महोदय ने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण इस पे भी किया। लेकिन एक बात आप लोग ये ध्यान सुनिए कि भारत में जो भी परीक्षण हुए ये अधिक विश्वसनीय नहीं है वर्तमान समय में, ठीक है। और हम लोग अब ये देख लिए कि भारत में बुद्धि परीक्षण, हमको 2 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है कि भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई, 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में। किसने कराया, डॉक्टर एन सेन गुप्ता। और CH राइस 1922 में CH राइस महोदय ने हिंदुस्तानी बुद्धि परीक्षण किया, ये याद रखना है। और ये भी तीसरा पॉइंट कि 1954 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना हुई, किसके द्वारा, नरेंद्र देव समिति के द्वारा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।